बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लेकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। रामू ईमानदार था, किसी का हक नहीं मारता था और जानवरों से उसे खास लगाव था। वह हमेशा कहता, जंगल और जानवर हमारे भाई हैं, इनके बिना इंसान भी नहीं जी सकता। जंगल का राजा हाथी, उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था जिसका नाम था बलराम। बलराम बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही शांत और समझदार भी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह कभी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। बलराम अक्सर नदी के पास आता, पानी पीता और छोटे जानवरों को भी पानी पीने देता। उसकी समझदारी और दयालु स्वभाव के कारण जंगल में शांति बनी रहती थी। पहली मुलाकात एक दिन रामू जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? उसी समय बलराम हाथी उधर से गुजर रहा था। उसने आदमी की आवाज सुनी। वह गड्ढे के पास आया और नीचे झांक कर देखा। रामू डर गया। उसने सोचा, अब तो हाथी मुझे कुचल देगा। लेकिन बलराम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी सूंड नीचे की और रामू से इशारा किया कि वह सूंड पकड़ ले। रामू ने हिम्मत करके सूंड पकड़ी और हाथी ने उसे बाहर खींच लिया। रामू हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मित्र, आज तुमने मेरी जान बचा ली। बलराम ने अपनी आंखों में अपनापन दिखाया और जंगल की ओर चला गया। दोस्ती की शुरुआत उस दिन के बाद रामू और बलराम की दोस्ती हो गई। रामू जब भी जंगल आता, बलराम से मिलने जरूर जाता। वह उसे मीठे फल खिलाता, पानी पिलाता और उससे बातें करता। रामू को समझ आ गया था कि हाथी केवल ताकत का नहीं, बल्कि दिल का भी बहुत बड़ा होता है। लालच का आगमन कुछ समय बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि जंगल के हाथी बहुत मजबूत हैं। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं हाथी को पकड़ लूं और उससे काम करवाऊं तो बहुत पैसा कमा सकता हूं। उसने कुछ शिकारी बुलाए और जंगल में जाल बिछवा दिया। हाथी मुसीबत में एक रात बलराम उस जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। वह दर्द से कराहने लगा। सुबह रामू जंगल आया तो उसने बलराम की आवाज सुनी। वह दौड़ता हुआ पहुंचा और अपने दोस्त को जाल में फंसा देखा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता मित्र। आदमी की हिम्मत। रामू गांव गया और सबको बताया कि शिकारी जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोग डर गए। किसी ने मदद नहीं की। रामू अकेले ही जंगल लौटा। उसने कुल्हाड़ी से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तभी शिकारी आ गए। एक शिकारी बोला, हटो, ये हाथी अब हमारा है। रामू हिम्मत से बोला, ये जंगल का राजा है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। हाथी की ताकत और आदमी की समझ, शिकारियों ने रामू को धक्का दे दिया। तभी बलराम ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने सूंड से जोर लगाया और जाल तोड़ दिया। बलराम गुस्से में था, लेकिन उसने रामू की ओर देखा। रामू ने कहा, हिंसा मत करो। बलराम शांत हो गया। उसने केवल जोर से चिंघाड़ा। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। शिकारियों को डर लगने लगा और वे भाग खड़े हुए। लालची व्यापारी को सबक गांव वालों को जब यह सब पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने व्यापारी को गांव से भगा दिया और जंगल की रक्षा का वादा किया। गांव के बुजुर्ग बोले, हमें समझ आ गया कि लालच से केवल नुकसान होता है। सच्ची दोस्ती की जीत। बलराम आजाद हो गया। उसने रामू को सूंड से उठाकर प्यार से माथे से लगाया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू बोला, आज मैंने सीखा कि ताकत और समझ जब साथ हों तो कोई भी बुराई जीत नहीं सकती। कहानी की सीख। उस दिन के बाद गांव और जंगल के बीच दोस्ती बन गई। लोग जानवरों की रक्षा करने लगे और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया।